हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, नितिन गडकरी का हिमाचल दौरा। बेहद अहम जानकारी, बारिश बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। हवाई और सड़क मार्ग दोनों का यहां पर जायजा लिया है। सीएम सुखू और जयराम ठाकुर भी इस वक्त मौजूद रहे। नुकसान के आकलन की यहां पर रिपोर्ट सौंपेगी सरकार। तो ये बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करवा रहे हैं। बड़ी खबर, नितिन गडकरी का हिमाचल दौरा, हवाई और सड़क मार्ग दोनों से केंद्रीय परिवहन मंत्री ने यहां पर जायजा लिया है। सीएम सुखू और जयराम ठाकुर भी इस वक्त मौजूद रहे हैं। यहां पर नुकसान के आकलन की यहां पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये बड़ी खबर तस्वीर में आप देख रहे हैं। ये कुल्लू से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। बाढ़ ग्रस्त लोगों से यहां पर मुलाकात करते नजर आ रहे हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं इन इलाकों में किस किस इलाकों में इन्होंने जायजा लिया है। नितिन गडकरी ने दोलू नाला का लिया है जायजा। तो आपको बता दें कि कुल्लू का लिया है, पतली कुहल का लिया है, 16 मील और 17 मील कलाथ का भी लिया जायजा लिया यहाँ पर। तो नितिन गडकरी के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। तो हमारे सहयोगी मनविंदर अरोड़ा कुल्लू से जुड़ चुके हैं। मनविंदर, जिस तरह से आज हिमाचल के दौरे पर हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कई जगहों का उन्होंने जायजा लिया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बीते दिनों जो बारिश और भारी जो बाढ़ जो ब्यास नदी में आई थी, सबसे ज्यादा नुकसान जो है कुल्लू मनाली के जो नेशनल हाईवे है उसको जो पहुंचा था। इसीलिए जब नितिन गडकरी आज मुख्यमंत्री के साथ जो भुंतर एयरपोर्ट पहुंचे तो सुबह उन्होंने उसके बाद बजौरा से लेके मनाली तक के जो विभिन्न जो जगह थी जहाँ पे पोलिंग को खासा नुकसान हुआ था या जो प्रभावित लोग थे उनसे जरूर मुलाकात की है। तो हालांकि अभी थोड़ी देर बाद मीडिया से औपचारिक बातचीत में उन्होंने प्रदेश को 400 करोड़ से अभी फिलहाल जो देने की जो अभी घोषणा की है था जी। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल के दौरे पर हैं। बाढ़ ग्रस्त इलाकों का यहां पर जायजा ले रहे हैं। हवाई और सड़क मार्ग दोनों से नितिन गडकरी ने जायजा लिया। तो आपको बता दें कि यहां पर नुकसान के आकलन की यहां पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सरकार रिपोर्ट सौंपेगी। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। तो हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ बने हुए हैं मनविंदर अरोड़ा। मनविंदर, जिस तरह से हिमाचल के दौरे पर है, हवाई सर्वेक्षण करके भी जायजा लिया है नितिन गडकरी ने। बेहद जो चिंता उन्होंने व्यक्त की है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से जो इस बार जो भारी बारिश हुई है और जो बाढ़ आई है उससे जो है कुल्लू मनाली का जो पोलैंड का जो इलाका है, इन इलाकों में खासतौर से जो बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया और जगह जगह से जो रोड कनेक्टिविटी जो मनाली से कुल्लू की वो टूट गई। हालांकि अभी आज इसको फिलहाल जो किसी तरीके जो इस पे जो ट्रैफिक को जो रिस्टोर कर लिया गया था, लेकिन अभी भी जो रोड की कंडीशन जो अभी ठीक नहीं है। लेकिन इसको देखते हुए नितिन गडकरी जो है उन्होंने 400 करोड़ से जो देने की जो घोषणा अभी कुछ देर पहले की है। और इसके साथ ही जो नेशनल हाईवे को जोड़ने वाले जो स्टेट हाईवे या जो ग्रामीण सड़कें हैं उनको भी अब 1 किलोमीटर के दायरे में जो है अब उसे NHAI द्वारा अपने किया जाता है। जो NHAI की सड़कों की बात है, बहुत जल्द जो इनको जो NHAI अपने जो खर्चे पर है वो इसको रिपेयर करके जो जनता को जो सौंपेगा। और अभी फिलहाल जो मनाली से जो मनाली और कुल्लू के बीच में जो वामतट मार्ग बनना था उसे लेकर अभी उन्होंने अभी इस तरह की जो मना किया है, क्योंकि इस तरह से उन्होंने कहा है कि जब तक NHAI की जो सड़कें जो है फोर लेन जो है वो ठीक नहीं हो जाती, किसी अन्य सड़कों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। जी मनविंदर, नितिन गडकरी का आगे का शेड्यूल क्या है? कहा कुछ किस तरह से दौरा करेंगे या फिर किस तरह से जायजा लेंगे, कहां पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ शेड्यूल है? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल नितिन गडकरी
अभी नगर के एक रिजॉर्ट में हैं। उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद वो मुख्यमंत्री के साथ जो है हेलीकॉप्टर में जाके जो मंडी तक जो है इसका जो हवाई जो सर्वेक्षण करेंगे, जिसके बाद वो दिल्ली उसके बाद लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनविंदर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिमाचल के दौरे पर है नितिन गडकरी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का यहां पर जायजा लिया है हवाई सर्वेक्षण के जरिए, सड़क मार्ग के जरिए, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी नजर आ रहे हैं। तो यहां नुकसान के आकलन की सरकार रिपोर्ट सौंपेगी। हिमाचल दौरे पर है नितिन गडकरी। कई मायनों में नितिन गडकरी का यह दौरा बेहद खास है। तो सीएम सुक्खू और जयराम ठाकुर भी नितिन गडकरी के साथ मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि हवाई और सड़क मार्ग दोनों से यहां पर नितिन गडकरी परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री ने जायजा लिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का यहां पर जायजा लिया है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्थानीय लोगों से बातचीत भी करते नजर आ रहे थे। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, इसके अलावा और कई अन्य मंत्री भी शामिल हैं। तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से हम आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, शिमला धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। बेहद जानकारी, जांच में नहीं मिली कोई विस्फोटक सामग्री। सिलेंडर में लीकेज का ये मामला सामने आया है। सिलेंडर में लीकेज से हुआ है ब्लास्ट, ये रिपोर्ट में पाया गया है। तो ये बड़ी खबर फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने हो गया है। शिमला धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, जांच में नहीं मिली है कोई विस्फोटक सामग्री। सिलेंडर में लीकेज से ये बड़ा ब्लास्ट हुआ था। रिपोर्ट के जरिए यहां पर खुलासा हो पाया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ। शिमला धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपके सामने। ये जो मिडल बाजार में एक ब्लास्ट इंसिडेंट रिपोर्ट हुई थी, उसमें हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट वॉज एंड इज़ वन ऑफ द मेंबर। और जो स्पॉट इंस्पेक्शन बिगनिंग में हमने किया था और उसके बाद भी लगातार इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को जारी रखा। रियल एंड फिजिकल एविडेंसेस जो कलेक्ट किए, स्पॉट इंस्पेक्शन, एडजेसेंट प्लेसेस जो एडजॉइनिंग प्लेसेस हैं, वहाँ से जो भी हमको साक्ष्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिले, विटनेसेस की जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए, और इसके अलावा जो स्पॉट अपने आप में रिवील कर रहा था, वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में हमारे जो प्रक्रिया है उसमें चल रहा है। और अभी हमारे पास जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई है उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो ब्लास्ट हुआ था ये एलपीजी गैस का एक्सप्लोजन था, उसके रिसाव होने की वजह से जो है ये एक्सप्लोजन हुआ। तो एक और बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है किन्नौर से। बेदम जानकारी, किन्नौर से सामने आया रोडू जैसा मामला। बेदम जानकारी, किसानों ने सड़कों पर फेंकी है मटर की फसल। बारिश से मटर सेचन भी हो रहा है प्रभावित। तो बेहद जानकारी से हम आपको अपडेट करवा रहे। किन्नौर से बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। इस वायरल वीडियो में लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से यहां पर किसान मटर फेंकते नजर आ रहे हैं। बारिश होने के चलते सारी सड़कें अवरुद्ध है। किसानों की यहां पर मेहनत बर्बाद जा रही है, किसानों की ओर से कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये जमकर तस्वीरें वायरल हो रही है। किसानों ने सड़कों पर एक बार फिर से फेंकी है मटर। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जनता टीवी। सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर दिखा रहा है। किन्नौर से सामने आया है रोहड़ू जैसा मामला। ये बेहद अहम जानकारी, किन्नौर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसानों ने सड़कों पर मटर फेंकी है। तो लगातार आप प्राकृतिक आपदा को यहां पर जिम्मेदार बताया जा रहा है। बारिश होने के चलते सारी सड़कें यहां पर अवरुद्ध है। कई दिनों तक वाहनों में सड़ रही थी फसलें। ये किसानों की ओर से कहा जा रहा है। किन्नौर से ये बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर ये जमकर
वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर मटर सड़कों पर फेंका हुआ नजर आ रहा है। किन्नौर से सामने आया है रोहड़ू जैसा ये मामला। पहले सेब, अब यहां पर मटर। लगातार प्राकृतिक आपदा को यहां पर जिम्मेदार बताया जा रहा है। हिमाचल में बयानों का दौर जारी है। इसी कड़ी में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कांग्रेसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के समय में भी कांग्रेस के नेता वाहवाही लूटने में जुटे हुए हैं। जब रामशिला से सड़क मार्ग पर बस सेवा शुरू हुई तभी भी कांग्रेस नेता लड्डू खाने में व्यस्त रहे। वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वे अपना आपदा के समय में लोगों की मदद करें। वहां पर NHI के द्वारा प्रेजेंटेशन दी जाएगी और वहीं पर वो मीडिया से भी बातचीत करेंगे और उसके पश्चात वहां से उनकी वापसी होगी और एरियल सर्वे किया जाएगा पंडोह तक का। तो ये कार्यक्रम कल श्रीमान नितिन गडकरी जी का है, उनका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ऑलरेडी जो यहाँ नुकसान हुआ है उस सब पर उन्होंने पहले ही काम किया है और लगभग कुल्लू से मनाली जो लेफ्ट बैंक की सड़क है, इस सड़क के लिए कोई 12 करोड़ रुपए की राशि तो उन्होंने पहले से मंजूर की है, जिसके कारण से लोक निर्माण विभाग अब उस पर काम कर रहा है। और राइट बैंक के लिए लगभग कोई 300 करोड़ की DPR अब अतिरिक्त बनेगी और जिसके कारण से यहाँ पर काम चलेगा। तो इन सब बातों को लेकर हम बात करेंगे। हिमाचल में आई आपदा पर अलग अलग तरीकों से सियासत हो रही है। इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मुद्दा भी पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी की वजह से बना हुआ है। अब इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू के बयानों का यहां पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यवश कि कुछ लोग ना तो पढ़ते और ना ही सीखते हैं। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कांग्रेस सरकार ने ही नियम तय किए थे। दुर्भाग्यवश कुछ लोग पढ़ते नहीं न सीखते हैं। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए 2008 में कांग्रेस सरकार ने नियम तय किए थे। उन नियमों के तहत जो चीज़ नहीं आती वो कैसे राष्ट्रीय आपदा होगी। प्रयास करते रहे, मांग करते रहे और जो नेचुरल कैलामिटीज़ का फंड है, रिलीफ फंड, वो फार्मूला तय है, उसके तहत मिलता है। ये पहले किस्तें आ गई हैं 2 एडवांस। अब असेसमेंट करेगी कि सेंट्रल टीम, उसकी जो रिपोर्ट होगी उसे फाइनल सेटल किया जाएगा। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी का कुल्लू दौरा, बारिश बाढ़ प्रभावित इलाकों का यहां पर दौरा किया है। हवाई सड़क मार्ग दोनों का यहां पर जायजा लिया है। सीएम सुक्खू और जयराम ठाकुर भी यहां पर मौजूद रहे। नुकसान की आकलन की यहां पर रिपोर्ट सौंपेगी सरकार। तो इसी बीच नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आइए आपको सुनवाते हैं। गडकरी जी के साथ मैं, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी, हम PWD मिनिस्टर्स, हम सब लोग जब गाड़ी में ही रिव्यू करते थे और गाड़ी में ही माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, जो कि माननीय मंत्री जी आपको बताएंगे। हमें खुशी इस बात की है कि दिल खोलकर आपसे हमें सहायता चाहिए और आशा है कि जल्दी से जल्दी हमारे पास पैसा पहुंचेगा। हमारे साधन कम है। ये बहुत बड़े प्रमाण पर काफी बड़ा नुकसान हुआ है, अभूतपूर्व नुकसान है। हमारी बातों में जब चर्चा हुई तो राज्य सरकार को भी एक रिपोर्ट मिला है कि ये जो नदी है, जहां नदी के बाजू में रास्ता बह रहा है, वहां नदी में जब फ्लड आया और फोर्स बढ़ा पानी का, तो कंक्रीट हो, बड़े बड़े पिलर हो, रास्ता हो, बड़े बड़े। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा, जहां पर कार्यवाही जारी है, वहीं पर आपको दिखाते हैं। विधायी पावर है नहीं, ये विषय है ना। आप विद्वान है ना। हाँ बोले आप। हाँ बोले। बोलने का जब इच्छा तो भी नहीं बोलने का मौका मिलेगा। आपको पर्याप्त। ये क्या बात है सर? बोलेंगे सर। ये 4 संक्षिप्त 4 बिंदु पे सर, एक बिंदु अब पता नहीं आप माइक दिया, माइक चालू है आपका? नहीं, ये तो अभी चालू किया सर, दोबारा पढ़ना पड़ता है। आदत मत बनाओगे। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से यथास्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार
और उसकी स्वतंत्रता को काम करना है। उच्चतम न्यायालय की फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के उस महत्व को कमजोर करना चाहती है जो हमारी मजबूत और कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। 3 नंबर सर, आप विधायक और अध्यादेश उच्चतम न्यायालय की इस फैसले को निष्प्रभावी करने का प्रयास करते हैं जिसमें दिल्ली सरकार की शक्तियां को बहाल करते हुए कहा गया था कि अगर सरकार को अपने नौकरों पर नियंत्रण नहीं कॉम्पिटेंस के बारे में सिर्फ बोल सकते हैं सर, और कॉम्पिटेंस के बारे में नहीं बोलता है तो तुरंत कंसिडरेशन करने के लिए बोल दीजिए। हम मेरिट पर चर्चा करने के लिए हम तुरंत तैयार हैं। एन के प्रेमचंदन जी, यस, आपका विषय, आप तो इस विषय पर लास्ट सर, ये विधायक दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार का विस्तार करता है। ये दिल्ली सरकार और संघ सरकार के बीच संबंधों को सरोकार में उपराज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार का विस्तार करता है। प्रेमचंदन जी, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री। थैंक यू वेरी मच स्पीकर सर। आप हमेशा सदन की नियम प्रक्रिया के तहत आप बोले। जब एक नहीं माननीय आप नेता हैं, मैं पर्याप्त अवसर आपको पर्याप्त समय दूंगा जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सदन नियमों प्रक्रियाओं के तहत है, जिस विषय पर आप आपत्ति करना चाहते हैं उस विषय पर आपत्ति बोले, नियमों के तहत बोले। सर, I vehemently oppose the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 on 3 grounds. आप तो नियम से बोलोगे ना? हम नियम से बोला है। हाँ, रूल्स की बात बोलना। रूल्स के बाद बोला है सर। Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I am questioning the legislative competence of the government in having the legislation of the bill number 1. Sir, it is against the principles of federalism which is being envisaged by the Constitution of India. Sir, federalism is one of the basic features of Indian Constitution. An elected government in the state of Delhi, it is not having the administrative and legislative control over the bureaucrats means the government there is no meaning in having the government of Delhi. That is why I am saying that it is absolutely taking away the administrative and legislative control by the bureaucrats and the the political leadership and the elected. Sir, please, second. क्या सुने आपकी? आप 72 के नियम में बोलो, व्यवस्था दे रहा हूं आपको। This is going to override the Supreme Court judgment dated 11th May 2023 Government of NCT Delhi versus Union of India. Sir, let me read the Supreme Court judgment. The Supreme Court judgment says that the state court. No, this is I am talking on the legislative competence. Prahlad Joshi ji, I am talking on the legislative. Sir, Rule 72 says if a motion to leave the introduce the bill is opposed, the speaker, if thinks fit, after permitting the brief statement from the member who opposes the bill, the motion and the member who moved the motion may without further debate put to the motion, provided that where the motion is opposed on the ground that bill initiate the legislation outside the legislative competence of the house, the speaker may permit the full discussion. Sir, it doesn't. Parliament is fully competent to pass this bill. If they want to talk on the merit, let them discuss when there is a consideration and passing, sir. Sir, the second point is it is overriding the Supreme Court judgment dated 11 May 2023. The Supreme Court judgment is very clear that Delhi state government is having absolute power, administrative as well as legislative supremacy is with the state government of Delhi. The intent of this bill is to override the Supreme Court. Sir, the third point. Sir, the third point. Please. Why you are having it? Sir, the third point. 239 Sir, through 239 clause 7 of Constitution of India. Sir, so far the last 30 years of Indian experience, so far the clause 7, 239 article of the Constitution has not been invoked. Here in the preamble, if you go to see, there are 2 pages of preamble. In preamble, sir, very, very valid point, sir.
In preamble, nowhere it is stated that why clause 7, 239 AA is invoked is not being stated in the preamble. Owaisi ji. Preamble is incomplete. Owaisi ji. Therefore, I Speaker strongly sir. oppose Owaisi ji. the bill in introducing. स्पीकर सर, मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर। इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, अब डिवीजन कराइए। स्वागत राय जी। Sir, with all the vehemence at my command, I beg to oppose the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. As has been mentioned before, that this bill is well outside the legislative competence of Parliament. तो दिल्ली सेवा बिल पर केजरीवाल के साथ कांग्रेस से सेवाएं राज्य का विशेष है। यह अधीर रंजन चौधरी की ओर से बयान सामने आया है। चर्चा के लिए सभी यहां पर सदस्य तैयार हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश पर यहां पर बिल पेश होना था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल यहां पर पेश किया। यह बिल संविधान का उल्लंघन है। अधीर रंजन चौधरी की ओर से यह बयान सामने आया है। तो ये बड़ी खबर चर्चा के लिए सभी को समय देंगे। स्पीकर की ओर से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश की जा रही है। तो ये अधीर रंजन चौधरी की ओर से ये बयान सामने आया। ये बड़ी खबर, ये बिल संविधान का उल्लंघन है। दिल्ली सेवा बिल पर केजरीवाल के साथ कांग्रेस, सेवाएं राज्य का विशेष अधिकार है। तो चलिए अब रुक करते हैं हिमाचल की खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के सांसद भारत दर्शन योजना के तहत 21 प्रभावशाली बेटियों का चयन हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सर्किट हाउस यात्रा वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही चयनित छात्राओं को उन्होंने यात्रा की बधाई दी है और कहा कि अपनी योग्यता और परिश्रम के कारण इनका चयन हुआ है। सबसे पहले तो मैं 21 बच्चियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो अपनी योग्यता परिश्रम के कारण इनका चयन किया गया है। इसमें कंपटीशन हुआ और प्रतिस्पर्धा के बाद चुनी गई है। इनके माता पिता को, इनके टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि इनकी यात्रा सफल हो। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ऊना पहुंचे, जहां बीजेपी उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गृह क्षेत्र पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और अन्य स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने बीजेपी के सभी प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद किया और कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी का और हमारे शीर्ष नेताओं का जो है वो धन्यवाद करता हूं। और वहीं प्रदेश के अंदर हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का, यहाँ पर हमारे विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो हिमाचल के खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।